अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा होगा, यानी 4 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक आपके लिए कैसा हफ्ता रहेगा। लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारी एक सीरीज़ थी जिसमें हमने आपको बताया था कि आपके लिए करियर कौन सा अच्छा है, नौकरियाँ कौन सी अच्छी हैं, प्रोफेशन आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए या बिज़नेस आपको किस चीज़ का करना चाहिए जिसमें आपको कामयाबियाँ मिलती हैं। काफ़ी लोगों को अपना मून साइन नहीं पता। हमारी जितनी भी प्रेडिक्शंस होती हैं वो मून साइन बेस्ड होती हैं। मून साइन यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो जब आपको आपका मून साइन नहीं पता होगा तो आप सही डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल लिखा करें, ताकि हम आपको आपका मून साइन बताएं, ताकि उस हिसाब से आप रीडिंग हासिल करें। वरना देखने को तो आपके पास हज़ारों एस्ट्रोलॉजर्स के चैनल होंगे जिनमें आप जाते भी होंगे, आप देखते भी होंगे, लेकिन कोई चीज़ आपके ऊपर सही बैठती नहीं होगी। उसकी मेन वजह यही होती है कि आपको आपका मून साइन नहीं पता होता। और जो आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं, जो आप सन साइन को देख रहे होते हैं, वो ऑब्सलीट सिस्टम है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको इस पे वीडियो बना के पूरा डिफरेंस इस पे समझा सकते हैं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है। तब आपको एक पिक्चर क्लियर नज़र आएगी कि आप किस जगह पे गलत हैं, जो आप फॉलो नहीं कर पा रहे या आपके ऊपर चीज़ें प्रॉपर बैठ नहीं पा रही। देखें, बोलने को तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, जैसे दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सिर्फ टॉपिक चेंज कर देते हैं, बातें वही पुरानी कर रहे होते हैं। हम आपको एक प्रॉपर अपडेट के साथ चीज़ें बता रहे होते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श ने कभी भी हमें ये नहीं सिखाया कि हम आपके साथ गलत बयानी करें या आपको गलत चीज़ों के पीछे लेके जाएं। उन्होंने कहा जो चीज़ है वो बताई जाए, यानी जो सच्चाई है वो बताई जाए, ना कि दूसरों की तरह सिर्फ पैसा कमाया जाए। तो अगर आप अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारा स्टाफ आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देगा, जिससे आप रीडिंग्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ इश्यूज हैं, जैसे जॉब्स को लेके, आपके करियर को लेके, आपकी लव लाइफ को, रिलेशनशिप्स को, हेल्थ को लेकर, या आप ओवरऑल परेशान हैं, तो आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का। आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज कीजिए और मैसेज कर कर आप बोलिए कि मुझे अपॉइंटमेंट लेना है, तो आपको आगे से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ हाय हेलो करते जाएंगे तो इस तरह बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं जिनको फिर रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा होता, क्योंकि उनको एक ऑटोमेशन पे मैसेज चला दिया जाता है जिसमें अपॉइंटमेंट की डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। तो अगर आप लिखेंगे कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको आगे से रिस्पॉन्स ज़रूर दिया जाएगा। चलिए अब आपके बुर्ज यानी राशि यानी ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। अब बात करते हैं लियो वालों की, यानी सिंह राशि यानी कि बुर्ज असद वालों की। ये हफ्ता आपकी असली शनाख्त, पावर और पर्पस का टेस्ट करेगा। मार्स और केतु आपके पहले घर में है, तो ईगो और एनर्जी दोनों हाई रहेंगी। लेकिन आगे जाके इसी महीने में ये मार्स और केतु ऐसे कंजंक्ट करने जा रहे हैं कि दुनिया देखेगी इन चीज़ों को। मैं आपको अगली सीरीज़ में इनकी अलग प्रॉपर वे में बताऊंगा आपके ज़ोडिएक पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और वर्ल्ड वाइज ये क्या इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे, ये आप खुद भी देखेंगे। अगले कुछ दिनों में ये वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे मैं बता रहा था कि ईगो और एनर्जी बहुत ज़्यादा आप लोगों की हाई रहेगी, लेकिन डायरेक्शन आप लोगों की मिसिंग होगी। फोकस और पेशेंस आप लोगों को रखना होगा, सब्र रखना होगा। फोकस रखिए, सब्र रखिए, फिर आगे बढ़िए। रिजल्ट इम्प्रेसिव मिल सकते हैं आप लोगों को। अगर मैं बात करूं मून की, तो मून तीसरे घर से छठे घर तक सफ़र करेगा, तो कम्युनिकेशन, बहादुरी, घर की लाइफ, हेल्थ, इन सब पर आपका इम्पैक्ट आएगा इस हफ्ते का। आपका जो पहले घर का मालिक है, यानी आपके लियो का जो मालिक है सन, वो आपके 11th हाउस में बैठा है जुपिटर के साथ। तो सोशल गेन्स के बहुत अच्छे चांसेस हैं, आपको लोगों से गेन्स हासिल हो सकते हैं, आपका नेटवर्क एक्सपेंड हो सकता है, गवर्नमेंट से आपको मुनाफा हासिल हो सकता है, गवर्नमेंट के लोगों में आपको बहुत अच्छी सलाम दुआ आपकी हो सकती है, आपके पावरफुल लोगों में कॉन्टैक्ट बन सकते हैं, और आपकी जो विश है वो फुलफिलमेंट हो सकती है। पावरफुल योग बना हुआ है। मगर मार्स और केतु का जो कंजंक्शन है आपके पहले घर में, फ्रस्ट्रेशन और रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रहा है आपके लिए। अगर मैं नेट प्लानिटरी इन्फ्लुएंस की बात करूं तो 5 बेनिफिक प्लैनेट हैं, सन, जुपिटर, वीनस, मरकरी और सैटर्न। लेकिन 2 मैलेफिक प्लैनेट हैं, जो 2 नेगेटिव प्लैनेट हैं, वो मार्स और केतु हैं। आगे बढ़ते हैं, करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं। तो करियर में आपकी जो
प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही है। सन और जुपिटर आपके 11th हाउस में है, तो प्रमोशंस या रिकग्निशंस पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही हैं यहाँ पे। लेकिन वीनस आपके 10th हाउस में है, जो करियर में बहुत ज़्यादा ग्रेस और अट्रैक्शन दे रहा है। इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब इतना है कि क्लाइंट फेसिंग जो रोल्स हैं आप लोगों के, जिनमें आपको लोगों से बहुत ज़्यादा बातें करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, तो इन चीज़ों में आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे इस हफ्ते। लेकिन ट्यूसडे टू वेडनेसडे जब मून स्कॉर्पियो में होगा, आपके चौथे घर में होगा, तो घर की डिस्ट्रैक्शंस या इमोशनल स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करेंगी आप लोगों की। पैसा संभाल कर खर्च करें। अचानक से रिपेयरिंग के खर्चे आ सकते हैं, स्पेशली आप लोगों को जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, डिवाइसेस हैं, वो ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं या उनके ऊपर एक्सपेंसेस आ सकते हैं, तो थोड़ा एहतियात से चलिएगा। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, रोमांस में थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी नज़र आ सकती है। मार्स और केतु का जो इम्पैक्ट है वो आपके फर्स्ट हाउस से लेके 7th हाउस पर डायरेक्ट पड़ रहा है, तो आपको ओवर डोमिनेंट बना रहा है। ये जो इम्पैक्ट, ये जो कंजंक्शन है, ये आपको ओवर डोमिनेंट बना रहा है आपके पार्टनर पर, स्पेशली रिलेशनशिप्स पर। तो कम्युनिकेशंस जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा आप लोगों के लिए। और मून जब आपके 3rd हाउस में होगा, यानी 4 से 6 जुलाई को, यानी लिब्रा में, तो आपको एक्सप्रेसिव बनाएगा। इस एक्सप्रेसिवनेस का फ़ायदा उठाइए, फ्राइडे को डेट नाइट प्लान कीजिए, ये आपके लिए परफेक्ट होगा। स्कॉर्पियो में जब मून होगा 6 से 8 जुलाई को, तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर घर के मसलों की वजह से टेंशन्स बहुत ज़्यादा होंगी आप लोगों के ऊपर। तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए अपने पार्टनर को, उनके मसले मसाइल भी समझिए, उनकी बात भी समझिए कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे लिसनर भी बने, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा बोलना आपके लिए ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हुए में, आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा जलाली हुई हुई है। जलाली से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा आग में है अभी, क्योंकि आग ही आग है, आपके पहले घर में इतनी आग है कि आप अभी अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्माइश महसूस कर रहे हैं, जो आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ भी लेके जा सकती है, या आपके रिश्ते भी तोड़वा सकती है। तो यहाँ पे अभी आपको अपनी फ़िलहाल ज़बान पर काबू रखना होगा। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं, मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है। फिजिकल एनर्जी तो दे रहा है, मगर बहुत ज़्यादा गुस्सा दे रहा है, सब्र ख़त्म हो रहा है, बॉडी ड्रेन हो रही है, इस तरह की चीज़ें फील हो रही हैं। सर का दर्द बहुत ज़्यादा रह रहा होगा, या सर का दर्द चल रहा होगा आपके साथ। ब्लड प्रेशर आपको फील हो सकता है। स्किन पे रैशेस बहुत ज़्यादा कॉमन है इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए। स्किन लाल हो जाती होगी बिना वजह के, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्रिएट कर रहा है। कैप्रिकॉन में जब मून आएगा 11 जुलाई को, यानी आपके 6th हाउस में, तो हेल्थ डिसिप्लिन जो है वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। योगा या आपका स्ट्रक्चर वर्कआउट जो है, उनको स्टार्ट करने का बहुत अच्छा वक्त है। तो छोटी मोटी एक्सरसाइजेस कीजिए, थोड़ा सा वॉक वगैरह कीजिए, रिलैक्सिंग टेक्निक्स जो हैं वो अपनाइए, जैसे मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, या फिर आप लोग अपना क्या नाम है, नेचर में जाके वॉक कर सकते हैं। ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। जो फर्स्ट हाउस आपका जल रहा है, आग में बहुत ज़्यादा तपिश है यहाँ पे, तो उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा आपकी। अभी बात करते हैं कि जो इस हफ्ते में आपके लकी डेज हैं, यानी जो अच्छे दिन होंगे और जो जिन दिनों में आपको थोड़ा सा एहतियात करना होगा, उनकी बात करते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन, यानी 4 से 5 जुलाई के दरमियान आपका अच्छा दिन होगा। मून लिब्रा में होगा, 3rd हाउस में होगा, मरकरी के साथ उसकी नज़र होगी, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बूस्ट हो रही होगी। आप एक चार्मिंग पर्सनालिटी की तरह आ रहे होंगे। लेकिन फर्स्ट हाउस जो बहुत ज़्यादा आग भगोला है, वहाँ पे आप इगोइस्टिक नज़र आ रहे हैं, तो अपनी ज़बान पर बहुत ज़्यादा काबू रखिएगा। ये ना हो कि जो अल्फाज आप अदा कर रहे हैं, या जो अल्फाज आप बोलने जा रहे हैं, या अपनी वाणी जो है आपकी वो ख़राब हुई, तो आप बहुत कुछ इन्हीं अच्छे दिनों में भी गंवा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके ख्याल करने वाले दिन हैं वो ट्यूसडे और वेडनेसडे हैं, 6 से 8 जुलाई, क्योंकि मून स्कॉर्पियो में होगा, आपके 4th हाउस में होगा, मार्स और केतु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा। तो इमोशनल टर्मोइल और कन्फ्रंट्रेशन, लड़ाई झगड़े आपको अवॉइड करने होंगे, और ये चीज़ें हर सूरत पर करनी होंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप तलवार निकाल के सिर्फ लड़ना शुरू हो जाएं, कि सिर्फ इसलिए कि मेरा साइन लियो है। नहीं, लियो वालों को भी मुश्किलात आती हैं, हर इंसान को मुश्किलात आती हैं। आपने दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं बिठाना कि मैं ही सिर्फ एक सुपीरियर हूँ, रॉयल ज़ोडिएक है मेरा, तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो आपको अपने अल्फाजों पर काबू रखना होगा, वरना आप अपनी बिजनेस डील्स भी गंवा सकते हैं, अपना प्यार भी गंवा सकते हैं। आपकी जो ज़बान है बहुत ज़्यादा हार्श हो सकती है, क्योंकि आपके जो फर्स्ट हाउस है वो बहुत ज़्यादा आग पकड़ चुका है। अगली सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगी ये क्यों हो रहा है। रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो मार्स और केतु की आपको रेमेडीज़ देता हूँ। तो रेड कलर के जो टोन्स हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, इस पूरे महीने कीजिएगा, सिर्फ इस हफ्ते नहीं। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि एक दिया जलाइए अपने घर में साउथ की डायरेक्शन में, और ये रोज़ सुबह जलाइए। इसके अलावा
गुड़ का सदका या दान कीजिए या पानी का सदका या दान कीजिए। इसके अलावा काले कुत्ते को खाना खिलाइए और लाल चीज़ का सदका या दान कीजिए हर मंगल वाले दिन। इसके अलावा एक छोटा सा पीस वाइट संदलवुड का अपने पॉकेट में या अपनी वॉलेट में रखें, हमेशा उसको कैरी करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। अब अगर मैं आपको लकी कलर की बात करूं और लकी नंबर की बात करूं तो पहले लकी कलर जो है वो आपका गोल्ड और ऑरेंज है, ये सन का सिंबल है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आपको नज़र आएगी आपकी लाइफ में इस हफ्ते। इसके अलावा एक नंबर में डीलिंग कीजिए क्योंकि ये सन का नंबर है, लीडरशिप और इंडिविजुअलिटी को बूस्ट करेगा आप लोगों के लिए। हमारे बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बराए मेहरबानी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताइए, हम आपको आपका मून साइन बताएंगे। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है, हमें आपके लिए काम करने में और दिलचस्पी हासिल होती है, ताकि हम आपके लिए और बेटर कंटेंट लेकर आएँ, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।